दोस्तों नमस्कार। ये राजनीतिक धर्म की शिक्षा, इसका आपसी जो प्रेम भाव का सबूत आपके सामने है कि 5 सालों तक सत्ता के जिस शिखर पर रहे, यानी कि जिस पार्टी के साथ रहे, सत्ता का सुख लिया, आगे जब ये महसूस हुआ कि अब सत्ता सुख से वंचित हो सकते हैं, यानी कि अब टिकट नहीं हो सकता, यानी कि कट सकता है, तो वही एक आखिरी उद्देश्य, परम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए वो पार्टी छोड़ के अब दूसरी पार्टी में चलते हैं। ये भले ही विचारधारा कुछ हो, ये भले ही हमने कल उस पार्टी को गाली दी थी, उसको हमने जो बेईमान बताया था, चोर बताया था, आज वही पार्टी जो है वो पवित्र हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये छोटे छोटे उद्देश्य थे। एक जो परम उद्देश्य है, लक्ष्य की प्राप्ति, कुर्सी, वो बड़ा लक्ष्य है। यानी कि राजनीतिक धर्म यही सिखाता है। परम सुख की प्राप्ति के लिए हमें जो है दुश्मन को भी गले लगा लेना चाहिए। हमें धर्म के मार्ग पर इस तरह से आगे बढ़ना चाहिए कि सत्ता में रहें, सत्ता सुख हमेशा हमारे साथ रहे। यही तो धर्म का मार्ग है। राजनीतिक धर्म यही सिखाता है कि कोई भी अपना जो है दुश्मन नहीं और कोई भी अपना दोस्त नहीं। ये समभाव, इसकी जो विशेषता है बहुत ही अच्छी विशेषता है। लेकिन कभी कभी धर्म संकट की स्थिति आ जाती है। क्या करें? जब राजनीतिक ज्ञान हमने प्राप्त कर ही लिया है तो पार्टी बदलनी पड़ती है। अब बेचारा वोटर, हम और आप, हम भी इस समय पे धर्म संकट में है कि वोट दें तो किसे दें। क्योंकि हमारे जो धर्म ज्ञानी थे, जो नेताजी थे, उन्होंने हमें उस समय पे पहले ये समझाया था कि फला पार्टी तो चोर है, बेईमान है, उस पार्टी से बात भी नहीं करनी है। लेकिन अब सत्ता, यानी कि उनका जो राज धर्म है, वो उनको खींच के उसी पार्टी में ले गया। अब चूंकि हम तो अज्ञानी हैं, हमें इतना ज्ञान नहीं है, उन्होंने जो सिखाया था हमें तो यही लगता है कि वो पार्टी चोर है। लेकिन हमारे नेताजी है, आज उसी पार्टी में है, तो हमारे लिए धर्म संकट ये है कि नेताजी तो हमारे ठीक है, बढ़िया है, लेकिन वो पार्टी चोर है। लेकिन सच ये है कि हमारे नेताजी के उस पार्टी में जाने से वो पार्टी अब चोर नहीं रही है, वो पवित्र हो गई। इसलिए आपके नेताजी आएंगे और कहेंगे कि कोई भी इस तरह का धर्म संकट नहीं है। अब ये पार्टी उस पार्टी से, यानी कि पहली पार्टी से अच्छी हो गई है। ये सिखाता है राजनीतिक धर्म कि समय के अनुसार सब कुछ जो है बदल जाता है, यानी कि कुछ भी स्थायी नहीं होता है। अब मान लिया कि कई बार जो है वोटर है वो डाउटफुल, संकोच में रहता है कि हमारे ये नेताजी जो कह रहे हैं वो सच भी है या नहीं है। तो फिर ये राजनीतिक धर्म में बहुत ही विशेषताएं हैं। वो सिखाता है कि वोटर को ये कंफ्यूजन से किस तरह से बाहर लेके आया जाए। तो उसके लिए फिर आता है स्कूटी फ्री, स्मार्टफोन फ्री, यानी कि अब शुरू होता है वायदों का दौर। इससे क्या है कि वोटर को अपने उस ये धर्म संकट से बाहर आने में थोड़ी सहायता मिलती है। ये इस तरह के जो प्रवचन है वो से जब सामने आते हैं तो वोटर को लगता है कि पार्टी तो बहुत अच्छी है। यानी कि ये 300 यूनिट जो बिजली फ्री, और ये हो भी रहा है। दिल्ली में आप देख रहे हैं कि बिजली और पानी ने ही 2-3 बार से मुख्यमंत्री जो दिल्ली के हैं वो कुर्सी पे जमे हुए हैं, बिजली फ्री और पानी फ्री। तो ये जो एक प्रयोग है वो सफल हो रहा है।
इससे ये वोटर का जो कंफ्यूजन है वो दूर होता है। तो ये इस तरह के फिर ये चीजें इस्तेमाल की जाती है। तो ये फ्री सेवा, ये जनता की जो फ्री सेवा, ये राजनीतिक, ये धर्म की ये विशेषता है कि इस तरह के प्रावधान ये राजनीतिक धर्म में है कि अगर कोई भी आपकी बात से सहमत नहीं है, वो जो है नहीं मान रहा है, तो इस तरह के ऑफर भी यहाँ उपलब्ध हैं जो कि दिए जाते हैं, दिल्ली में दिए जा रहे हैं। और ये ऑफर सरकारें जो है बनवाते हैं और सरकारों को ये गायब भी करवाते हैं। बड़ा गूढ़ धर्म है ये, आज तक जो है मेरी समझ में नहीं आया, तो आपको भी मैं समझा नहीं पा रहा हूँ कि राजनीतिक धर्म की कितनी जो बड़ी बड़ी इस तरह की विशेषताएं हैं, बहुत ही मुश्किल है समझना। मैं चाहता हूँ कि चुनाव आयोग से एक इस तरह का प्रावधान हो जाए कि ये जो पार्टियां हैं ये फ्री देने की, यानी कि बिजली फ्री है, पानी फ्री, स्कूटी फ्री, स्मार्टफोन फ्री, ये फ्री, वो फ्री, ये फ्री की जो स्कीम है, ये जो घोषणाएं हो रही है, ये मेरी एक प्रार्थना है। ऐसा होगा भी या नहीं ये मुझे नहीं पता, लेकिन होना चाहिए। अगर आप लोग भी इससे सहमत हों तो मेरा हौसला बढ़ाएं। ये सब घोषणाओं का एक एफिडेविट वो बनाया जाए और एक ये जो है चुनाव आयोग में जमा हो और एक सुप्रीम कोर्ट में जमा हो जाए और ये गारंटी हो जाए कि जो फ्री के ये वायदे हमने यानी कि पार्टियों के द्वारा ये हो रहे हैं, जीतने के बाद ये गारंटी से सभी को दिए जाएंगे। एक इस तरह का प्रावधान हो जाए और उसमें ये भी लिखा जाए कि जीतने के बाद, सरकार में आने के बाद ये फ्री के जो वायदे हैं, ये जीतने वाले हमारे जो माननीय हैं, एमएलए हैं या विधायक हैं या मंत्री हैं, उनकी ये निजी संपत्ति से दिए जाएंगे, क्योंकि इन वायदों से उनको जीतने में सहायता मिली है। जीतने के बाद आम जनता के पैसे से, यानी कि टैक्स के पैसे से, सरकार के पैसे से ये सुविधाएं नहीं दी जाएगी। इस तरह का एक एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में ये जमा हो जाए तो ये राजनीतिक धर्म, ये धर्म संकट में आ जाएगा और ये जो फ्री की घोषणाएं हैं शायद ये होना बंद हो जाएगी। लेकिन ये राजनीतिक धर्म के खिलाफ है, ऐसा होना संभव नहीं है, क्योंकि राजनीतिक धर्म ये कहता है, एक जो जगजीत सिंह की गजल है कि दौलत भी ले लो, शोहरत भी ले लो, तो उसी आधार पे मैंने कुछ लाइनें बनाई ऐसी, स्कूटी भी ले लो, मोबाइल भी ले लो, मगर मुझको लौटा दो सत्ता की चाबी। हम खानदानी नेता हैं, बालक ना समझो, थोड़े से नादान हैं और क्या है खराबी। तो ये राजनीतिक, ये धर्म की शिक्षा, यानी कि बिजली फ्री, खाना फ्री, सोना फ्री, शराब फ्री, साथ में नमकीन फ्री और जेल का एक कोना फ्री, क्योंकि जब फ्री की शराब का नशा जब खोपड़ी पे चढ़ता है तो उत्पात तो मचेगा। यानी कि बिजली फ्री, खाना फ्री, सोना फ्री, शराब फ्री, साथ में नमकीन फ्री और जेल का एक कोना फ्री। एक बार कुर्सी मिल जाने दो, फिर 5 साल तक हंसना बंद, रोना फिर। जय हिंद, जय भारत।